नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। मैं आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा था भारत जोड़ो यात्रा। मैंने आपको कई खबरें बताई थी, आज लाइव में आपको भारत जोड़ो यात्रा दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मेरी नज़र जितनी दूर तक जा रही है, लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, लगातार कारें चलते हुए दिखाई दे रही हैं। ये आगे का माहौल है, ये आगे की रैली है जो राहुल गांधी के आगे चलते हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप देख सकते हैं बैंड बाजे के साथ लोग लगातार शोर मचाते हुए, चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगातार राहुल गांधी का नाम जपते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, भारत जोड़ो यात्रा का असली जो मकसद है वो ये बता रही कांग्रेस, जो बेरोजगारी लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, जो महंगाई बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, लगातार जो देश में नफरत बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, ये असल मकसद है भारत जोड़ो यात्रा का। हालांकि मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, बीजेपी कई तरीके के इल्ज़ाम लगाते हुए दिखाई दे रही थी, कई तरीके के आरोप राहुल गांधी पे लगते हुए दिखाई दे रहे थे। इस समय मैं दोस्तों आपको दिखाना चाहूँगा, राहुल गांधी की रैली जस्ट हमारे पीछे है। राहुल गांधी लोगों से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, खासकर अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा के बीच अगर बात की जाएगी, बहुत ज़्यादा राहुल गांधी का इंटरेस्ट बच्चों में देखा गया, जहां पर बच्चे राहुल गांधी के साथ खेलते हुए दिखाई दिए, दौड़ते हुए दिखाई दिए, कई ऐसे काम करते हुए दिखाई दिए जिसमें लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आया। इस बीच बीजेपी ने कई सवाल भी उठाए कि बच्चों का दुरुपयोग कर रही है कांग्रेस पार्टी, बच्चों का इस्तेमाल कर रही है चुनाव के लिए। इलेक्शन कमीशन को भी रिपोर्ट दी गई। लेकिन मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, जब भारत जोड़ो यात्रा की बात की जाती है, जब इस रैली की बात की जाती है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कोई भी चुनाव चलता हुआ नहीं दिखाई देता। अभी प्रेजेंट की अगर मैं बात करूंगा आपसे दोस्तों, तो गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा इन दोनों प्रदेशों से होते हुए नहीं जा रही। तो क्या सच में ये सवाल उठाना लाजमी है? क्या सच में ये सवाल उठाना सही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, अभी हाल ही में स्मृति ईरानी की अगर मैं बात करूँ, उन्होंने भी तंज कसा था राहुल गांधी को लेकर। कई तरीके की बातें लगातार बीजेपी उठाते हुए दिखाई दे रही। क्या सच में ये वजह है जो आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे, लोग जो हैं राहुल गांधी से, कांग्रेस से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं? अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये कोई कांग्रेस के लोग नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं यहाँ से सुबह से ही लगातार लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, लोगों से बातचीत हो रही है। कई लोग ये भी बताते हुए नजर आ रहे हैं कि हम कई किलोमीटर से चल के आए हैं ताकि हम राहुल गांधी को बता सके कि देश के हालात क्या है। कई लोग ये भी बताते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे घर वालों ने, हमारे बुजुर्गों ने हमें यहाँ भेजा ताकि हम कांग्रेस से शामिल हो सके, कांग्रेस के साथ चल सके। ऐसे में अब वो क्या सच में पुरानी कांग्रेस जनता के बीच में आने का प्रयास कर रही है, हो पाएगा? क्या सच में इस बीच कांग्रेस अपना नाम फिर से बना पाएगी? क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं दोस्तों, गुजरात चुनाव में राहुल गांधी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। गुजरात चुनाव में अगर बात की जाएगी, राहुल गांधी सिर्फ एक बार जाते हुए, मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन शायद एक बार जाते हुए राहुल गांधी दिखाई दिए। हिमाचल प्रदेश में अगर बात की जाएगी, प्रियंका गांधी जाते हुए दिखाई दी। भारत जोड़ो यात्रा पर पूरी तरीके से राहुल गांधी का फोकस है, कहीं और चुनाव में ध्यान नहीं राहुल गांधी का, क्योंकि यहाँ से 2024 का रास्ता जाएगा। यहाँ से ही राहुल गांधी को लग रहा है, उनको उम्मीद है कि 2024 में कांग्रेस पार्टी को उम्मीद मिल जाएगी। कहीं ना कहीं बीजेपी जो लगातार अब ये काम करते हुए दिखाई दे रही है, देश में राज करते हुए दिखाई दे रही है, उसके सामने कुछ तो कांग्रेस खड़ी हो पाएगी। आपको मैं बताना चाहूँगा, आगे की तस्वीर भी दिखाना चाहूँगा, कई लोग इस यात्रा में सिर्फ इसलिए जुड़े हुए हैं ताकि कांग्रेस का जो मेन मैसेज है, जो मकसद है कांग्रेस का, वो जनता के बीच में पहुंच सके। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो आम जनता है, अगर मैं बात करूँ, जो लोग राहुल गांधी के साथ पीछे और आगे मैं बताना चाहूँगा आपको चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग ज़्यादातर कांग्रेस से बातों से उसके कहीं ना कहीं खुश होकर कांग्रेस के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको दोस्तों ये भी बताना चाहूँगा, कई लोग ऐसे हैं जो पिछले कई स्टेटों से कांग्रेस से जुड़ते हुए दिखाई दिए। कई लोगों से बातें की, कई लोगों ने अपने रीज़न दिए, बताया कि हम बताना चाहते हैं कि इस समय कितनी बड़ी तादाद में करप्शन देखने को मिल रहा है, नफरत देश में देखने को मिल रही है। क्या यही वजह है राहुल गांधी लगातार पैदल चलते हुए दिखाई दे रहे? क्योंकि शायद अगर बात की जाएगी राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी का ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को नहीं मिला था पहले। राहुल गांधी अपनी ज़िंदगी में खुश दिखाई दे रहे थे। ऐसे में अब राहुल गांधी पूरी तरीके से ये कहते हुए दिखाई दे रहे कि मैं देश की नफरत को कम करूंगा, भाईचारे को बढ़ाऊंगा, बेरोजगारी जो बढ़ती चली जा रही देश में, उसके ऊपर कांग्रेस अगर आएगी तो काम करते हुए दिखाई देगी। जो महंगाई बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, उसमें भी लगातार कांग्रेस सवाल उठाते हुए सत्ता में दिखाई दे रही है। मैं आपको दोस्तों ये भी बताना चाहूँगा,
किसान को लेके मुद्दा उठाया गया था। आप सभी को पता होगा, किसान आंदोलन भी देखने को मिला था। काले कानून को लेके किसानों ने लगातार सरकार के सामने मुहिम छेड़ दी थी। कह दिया था कि हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक ये सरकार काले कानून वापस नहीं ले लेगी। आज वही बात राहुल गांधी भी करते हुए दिखाई दे रहे। कल एक सभा में राहुल गांधी ने ये कहा कि इस देश का राजा किसान और मजदूर है। ऐसे में उन लोगों को सीधा कांग्रेस जोड़ते हुए अपने साथ नजर आ रही है जो इस देश के असली हकदार है। किसान इस देश का लगातार असली हकदार कहा जाता है। राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा को आप किस तरीके से देखते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें बताइएगा आपकी राय क्या है, आप किस तरीके से कांग्रेस को देखते हैं। क्या सच में 2024 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर देखा जा सकता है? क्या सच में 2024 में जैसे कि बीजेपी कह रही कि हम इस बार 400 पार कर लेंगे, हो पाएगा? अपनी राय ज़रूर दें, हमें बताएं आपकी विचारधारा क्या है। हमारे तक आपकी विचारधारा पहुंचेगी, मैं उसका ज़रूर से ज़रूर जवाब दूंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े, लेटेस्ट न्यूज़ के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।